नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते, शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते, ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुज्योति नमोस्तुते। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित जिला जनसंपर्क पदाधिकारी धर्मेंद्र जी, सीतामढ़ी लाइव के राहुल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी टीम, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे श्रोतागण, सभी दर्शकगण, मीडिया के बंधुगण, आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज स्वीप कोषांग के द्वारा मतदाता जागरूकता का भी कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया है। विशेष तौर पर आप लोग जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी है और उसी परिप्रेक्ष्य में जो भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार हो रहे हैं। और अभी मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है, उसमें किस तरीके से सीतामढ़ी जिले के अंतर्गत जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें हम लोग मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। विगत वर्ष जब मैं मार्च में यहाँ पर स्थापित हुआ था, उसके बाद हम लोगों ने लगातार एक कैंपेन चलाया था कि किस तरीके से हम लोग सीतामढ़ी के जो संपूर्ण क्षेत्र है, सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र और हमारा शिवहर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी 2 विधानसभा आते हैं, तो काफ़ी हम लोगों को उसका परिणाम मिला। मुझे लगता है और बेहतर भी हम लोग कर सकते थे, शायद समय का कुछ अभाव था। और 100% मतदान सीतामढ़ी का अभियान हम लोगों ने ये स्लोगन दिया था। 100% तो हम जानते हैं कि आकांक्षी एक लक्ष्य है। 100% तो मतलब हो गया आपका 100%, मतलब कि एक भी व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करे, ऐसा ना हो। परंतु वास्तविकता अलग होती है। बहुत सारे मतदाता विभिन्न कारणों से मतदान केंद्र तक नहीं जाते और इसका हम लोगों ने विश्लेषण करने की कोशिश की कि मतदाताओं को क्या कठिनाई हो सकती है। और जो आप लोगों के माध्यम से सुझाव मिले, उसको हम लोगों ने यहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं भारत निर्वाचन आयोग को रखा और बहुत सारी बातें सामने आई। एक तो मुख्य बात थी कि जो हमारे मतदान केंद्र हैं, उनमें मतदाताओं की संख्या अत्यधिक होती है, तो जिसके कारण लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी पंक्ति होगी, बहुत लंबी लाइन होगी, वहाँ जाएंगे तो आधा 1 घंटा खराब होगा। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम लोग अवॉइड कर दें। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने जो मतदाताओं की संख्या है प्रति मतदान केंद्र, वो 1400 से घटा के 1200 से कर दी है। तो इससे बहुत लाभ होगा। इससे हम समझते हैं कि जो भीड़ हो रही थी कई बूथ पे, जहाँ पे 1000 से अधिक वोटर थे, 1000-1200 से, वो अब वहाँ पे अब आपके अमूमन 600 या 700 मतदाता रह जाएंगे और वहाँ पे आप लोग को बहुत लाभ होगा, बहुत जल्दी वोटिंग होगी। ऐसे बड़े बूथ पे जैसे मान लीजिए 1300 वोटर थे, तो हो सकता है एक बूथ में 350-700 वोटर होंगे, दूसरे में भी उसी संख्या में होंगे। और परिवारों को किसी भी परिस्थिति में विघटित नहीं किया गया है। हम लोगों के 2553 जो मतदान केंद्र थे उनको बढ़ा के 2910 कर दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। साथ ही साथ आप लोग जानते हैं दूसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण जो भारत निर्वाचन आयोग ने देखा और बहुत ही साधारण है सोचने में, लेकिन ये भी एक कारण निकला कि बहुत सारे मतदाता इसलिए नहीं जाते वोटिंग करने क्योंकि उनको ये जो उनका मोबाइल फ़ोन होता है ये नहीं ले जा सकते वहाँ पे। तो क्योंकि अब तो लोग, मुझे लगता है कि बिना मोबाइल फ़ोन के एक क्षण भी नहीं बिताना चाहते। और मोबाइल फ़ोन आप कह दीजिए कि भाई अब 1 घंटे में छोड़ दीजिए, वोटिंग करके आइए, लाइन में लगिए वोट करके, तब तक पता नहीं कितना ज़्यादा उनका पार्ट उठ जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि फ़ोन तो साथ ही में होना चाहिए। तो उसको ध्यान में रखते हुए भी भारत निर्वाचन आयोग ने पोलिंग बूथ में मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट की फैसिलिटी रखी है। तो आप जाकर सुरक्षित तरीके से आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो हमारे जो वोटिंग जो स्टेशन है वहाँ पे, पोलिंग स्टेशन पे रहेगा और आपको निश्चित तौर पर वो सुरक्षित मिलेगा और आपको अपने फ़ोन से बहुत अधिक समय तक दूर नहीं होना पड़ेगा। और तो वो एक अलग बात है कि मैं आप लोगों को यही सुझाव दूंगा कि थोड़ा फ़ोन से अलग रहने का अगर मौका मिलता है तो घर पे छोड़ भी देना चाहिए। हम लोग भी कभी कभी अच्छा लगता है कि फ़ोन से छुटकारा मिले।
बाकी जो आप लोगों की मूलभूत सुविधा है, अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी जिसको कहते हैं, तो उसके संदर्भ में बहुत कार्य किया गया है कि जितने हमारे बूथ हैं वहाँ पे शौचालय की व्यवस्था, वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था, वहाँ पे रैंप की व्यवस्था, व्हील चेयर की व्यवस्था, वहाँ पे उपस्कर की व्यवस्था, वहाँ पे शेड की व्यवस्था। बहुत सारे हमारे बूथ हैं कि अब आप लोग देख रहे हैं जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो सूर्यास्त भी जल्दी होगा, तो हम लोगों ने वहाँ पे पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था रहे। मान लीजिए मतदाता ज़्यादा आ जाते हैं तो आपका निर्धारित समय से अधिक अगर वोटिंग होती है तो वहाँ पर हम लोग पर्ची बांट के वोटिंग कराएंगे। हो सकता है 7-8 भी बच जाए, लेकिन वहाँ पर पर्याप्त रोशनी रहनी चाहिए, बिजली रहनी चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था रहेगी। हमारे जितने भी संवेदनशील बूथ हैं उस पर हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CRPF, SSB, ITBP, BSF, इनकी भी टुकड़ियाँ रहेंगी। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी बूथ नहीं होगा जो अनकवर्ड रहेगा। हमारे जिला की पुलिस रहेगी, वहाँ पे होमगार्ड भी वॉलंटियर के रूप में रहेंगे, हमारे नेहरू युवा केंद्र, NSS, स्काउट एंड गाइड के वॉलंटियर रहेंगे। तो कोई भी अगर वृद्धजन है, महिला है, दिव्यांगजन है, किसी को हिचकिचाहट हो रही है कि बूथ पे जाएंगे तो क्या होगा, तो निश्चित तौर पर आपको वहाँ पे फैसिलिटेट किया जाएगा और आपका ध्यान रखा जाएगा। दूसरा है कि आपका जो मतदाता पर्ची है, जो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है, वो भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि वो चुनाव की प्रक्रिया से 5 दिन पहले बांट देना है हर हाल में, जिससे आप लोगों को अपना मतदान केंद्र और आपको जो क्रमांक है कि वोटर लिस्ट में आपका नंबर क्या है वो आप लोगों को उसकी पर्याप्त जो जानकारी मिल जाए, ताकि उसके कारण आप अपना वोटिंग ना करें, ऐसा ना हो। जो नए मतदाता हैं उनको भी प्रयास किया गया है कि आप लोग जो एपिक कार्ड होता है, जो आपका जो मूल निर्वाचन से संबंधित हमारा पहचान पत्र होता है, वैसे तो अन्य दस्तावेज भी ले जा सकते हैं, परंतु भारत निर्वाचन आयोग का ये अनुरोध रहता है कि हम लोग अधिक से अधिक जो एपिक कार्ड है उसका उपयोग करें। और एपिक कार्ड भी 15 दिन के अंदर जो नए मतदाता भी हैं जो बने होंगे हाल में, उनको भी हम लोग पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपके घर तक डिलीवर कराएंगे। यदि किसी कारणवश नहीं हो पाता है तो हम लोग आपको BLO के माध्यम से वहाँ पे एपिक कार्ड दिलवाएंगे। किसी की मतदाता पर्ची अगर छूट जाती है, नहीं वितरित हो पाती, आप घर पे नहीं दे, तो मतदान केंद्र के पास हमारे BLO बैठेंगे, उनका सहायक जो वोटर फैसिलिटेशन एक बूथ बनेगा, वहाँ पे बैठ के वो आप लोगों की पर्ची बांटेंगे। और अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो अपनी तरफ से भी जो पर्ची बांटते हैं, वो भी 100 मीटर के दायरे में उसको रखा गया है। पहले 200 मीटर था, तो मतदान केंद्र के निकट निश्चित तौर पर आप जाइएगा तो आपको आपका जो भी मतदान केंद्र का नाम, नंबर, बूथ की लोकेशन और आपका क्रमांक पता चल जाएगा। तो उस कारण से कृपया वोट करने से हिचकिचाइएगा मत। मौसम भी अच्छा होता जा रहा है। अप्रैल महीने तो गर्मी का थोड़ा बहाना रहता है कि बहुत भीषण विकराल गर्मी पड़ती है। अब तो आपका मौसम भी दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है, तो मैं आशा करता हूँ कि कोई भी कारण नहीं रहेगा। बहुत सारे हमारे जो ज़िले के लोग हैं वो बाहर पढ़ाई के लिए, रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं कार्य करने, रोज़गार के अवसर तलाश में, पढ़ाई के लिए, तो वो भी अभी लौट के आते हैं दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, छठ के आसपास। तो मैं आशा करता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो अपना वोटिंग करेंगे। और लास्ट ईयर जो हम लोगों ने औसत राज्य क्या था, उससे हम लोग 10.08% ही हमारा काम था आंकड़ा वोटिंग, जो कि विगत लोकसभा चुनाव में 2.84% है। तो हम लोग निश्चित तौर पे काफ़ी प्रगति की है। मैं आशा करूँगा कि इस बार हमारे सारे विधानसभा क्षेत्र जो राज्य का औसत है उससे ऊपर रहें। और माननीय जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, सर का कहना था कि हम लोग प्रयास करें कि हम लोग वोटिंग परसेंटेज 75% से ऊपर लेके जाए पूरे जिले के लिए और हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। विशेष तौर पर मैं अनुरोध करूँगा हमारे जो युवा मतदाता हैं, जो नए मतदाता हैं, 18 से 19 आयु वर्ग के, 20 से 29 आयु वर्ग के, आप लोग जाइए अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करिए। महिला मतदाता है, आप सभी का दायित्व है लोकतंत्र की तरफ कि आप लोग एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए और एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने के लिए जरूर अपना जो दायित्व है उसका निर्वहन करिए, क्योंकि जो ये भविष्य है इसका दारोमदार आप सभी के तरफ ऊपर हैं। और ये सुनहरा और स्वर्णिम तभी होगा जब इसमें भी आप एक बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाएं। चलिए बहुत अच्छा है, बताया जा रहा है। जो हमारे जिले के विभिन्न इन्फ्लुएंसर हैं जिनका सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा प्रभाव है, वो भी आए हुए हैं।
यहाँ पे राहुल जी भी हैं, इनकी टीम भी लगातार बहुत अच्छा काम करती है, सकारात्मक रूप से रिपोर्टिंग करते हैं और जो भी प्रशासन से संबंधित या जिले से संबंधित महत्वपूर्ण समाचार है इनके पेज के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है। तो कृपया करके ये जो अर्बन एपिथी है, वोटर एपिथी है जिसको कहते हैं कि कुछ हमारे वोटर हैं जो संवेदनहीन हो गए हैं, तो फर्क ही नहीं पड़ रहा चुनाव है, उसको एक छुट्टी के रूप में ले रहे हैं। ऐसा मत करिए। अगर आप बीमार भी हैं, अगर आप वृद्ध हैं, दिव्यांग हैं, तो भी आपके लिए हम होम वोटिंग की व्यवस्था करेंगे 85 वर्ष से ऊपर वोटर्स के लिए, या जो ऐसे मतदाता हैं जो 60% से जिनकी अधिक दिव्यांगता है, उनको हम लोग घर बैठ कर भी वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करेंगे। जो हमारे टीचर्स प्रतिनियुक्त हैं इलेक्शन ड्यूटी में, उनका भी हम लोग पोस्टल बैलेट फॉर्म 12 ले रहे हैं। उनके लिए हम लोग डीएवी पब्लिक स्कूल जो हमारा प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ पर भी उनका हम लोग फॉर्म कलेक्ट कराएंगे और उनका वोटिंग वहीं पर सेकेंड ट्रेनिंग के दौरान वो निर्धारित किया जाएगा। ईवीएम से फैमिलियरिटी हो इसलिए हम लोग के ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर हर एक मंडल में चल रहे थे। हम लोगों ने ईवीएम डिमॉन्स्ट्रेशन वैन चलाई ताकि खुद से जाकर जो मतदाता है वो खुद प्रेस करके देख सकें, फील ले सकें कि उनको कोई भी तकनीकी कठिनाई नहीं होगी, उनकी जो गोपनीयता है वो बंद नहीं होगी। और जो हमारी महिला मतदाता हैं उनको हमें प्राथमिकता देनी है। जो लाइन होगी अलग कतार होगी, 2 महिला पे हम 1 पुरुष वोटर को वोट कराते हैं। जो हमारे वृद्ध मतदाता है उनको प्राथमिकता पर वोट कराएंगे, जो दिव्यांग मतदाता है उनको भी हम लोग प्राथमिकता देंगे। किन्हीं को भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, ये हम लोग जिला प्रशासन की ओर से आपको आश्वस्त करते हैं पूरी टीम। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ कर इस महाअभियान में, इस महापर्व में अपना योगदान और आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं फिर से सीतामढ़ी लाइव और स्वीट पोशाक जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार का आज बहुत बेहतर कार्यक्रम किया गया है और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पे आए हैं, अपना समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो हमारे जिले का जो नारा है वो एक बार मेरे पीछे दोहराएंगे। तो सीतामढ़ी का अभियान, सीतामढ़ी का अभियान, सीतामढ़ी का अभियान, 100% मतदान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। मैं शपथ लेते हैं कि हम अपने देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की गरिमा को बनाए रखेंगे और स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव में भाग लेकर उसे मजबूत बनाएंगे। हम यह भी शपथ लेते हैं कि हम धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा या अन्य किसी अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने विवेक के अनुसार निर्भीक होकर मतदान करेंगे। हम अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों और समाज के प्रत्येक सदस्य को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे ताकि हमारा लोकतंत्र और अधिक सशक्त बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।